अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर के साथ है डाक दौड़ पर। ठीक है, इसका दूसरा नाम रिले रेस भी है, डाक दौड़ भी है और 4x100 मीटर रेस भी इसको कहते हैं, यानी 400 मीटर के ट्रैक पर ये खेली जाती है। मैंने आपके सामने ये ट्रैक का सैंपल सिर्फ बनाया है, इसकी मेजरमेंट्स वगैरह टोटल करेक्ट नहीं लिखी। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल बनाया ताकि आपको लेक्चर की समझ आ सके। ये इवेंट जो है ये सनसनीखेज़ और पुरजोश खासियत की वजह से मुकाबले के जोश को नुक्ता अरूज पर पहुंचा देता है। इसलिए ये जो 400 मीटर रिले रेस में किसी मुकाबले का सबसे आखिरी इवेंट होता है। ठीक है, सबसे आखिर में खेला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जोश और वलवले की ज़रूरत होती है और जब खिलाड़ी ये खेल रहे होते हैं तो सब तमाशाई जो होते हैं वो दिलचस्पी के साथ इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, ये एक इंतहाई वल्वलांगेज और दिलचस्प मुकाबला होने के साथ साथ एथलेटिक्स में सबसे मुश्किल तरीन इवेंट भी है। ठीक है, 1912 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मुनक्कदा ओलंपिक्स में ये दौड़ पहली मरतबा शामिल की गई थी। ये दौड़ जो है टीम इवेंट है, टीम की सूरत में खेली जाती है क्योंकि इसमें चार जो हैं वो खिलाड़ी होते हैं और टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब उनकी हाजिर दिमागी और जिस्मानी अहलियत की बिना पर किया जाता है। जितना खिलाड़ी जो आपका साथी है वो चुस्त होगा, खेल में तेज़ होगा, तो आप जो है उतनी जो अच्छी पोजीशन हासिल कर सकेंगे, उसमें अच्छी आपकी जो है उसमें परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, इस दौड़ में ज़्यादातर छोटे फासले की दौड़ों यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के ज़ाब्तों पर अमल किया जाता है। डाक दौड़ जो है ये रिले रेस में एक टीम 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये मैंने जो है थोड़ा सा डॉट लगाए हुए हैं, मार्क किया हुआ है ताकि आपको समझ आ सके। चारों कोनों पर जो है एक एक खिलाड़ी खड़ा होता है। 4 मीटर दौड़ में हर खिलाड़ी को 100 मीटर का फासला बमा बैटन तय करना होता है। इसमें एक बैटन यूज़ होता है जिसका मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहला खिलाड़ी खड़ा होता है, उसके हाथ में बैटन होता है। जैसे ही यहाँ पर से वो फायर किया जाता है तो वो खिलाड़ी भागता हुआ हाथ में बैटन लेके ऐसे जाता है। यहाँ पर जो खिलाड़ी होता है वो उसके हाथ से बैटन पकड़ के भाग जाता है और जो यहाँ से खिलाड़ी गया है वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और जो यहाँ से बैटन लेके जाता है वो भाग के जाके इस वाले खिलाड़ी को दे देता है और उसकी जगह पे खुद खड़ा हो जाता है। फिर जो इस जगह वाला खिलाड़ी होता है वो बैटन को लेके इख्तितामिया लाइन तक पहुँच जाता है। उसके बाद है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये दौड़ जो है अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और घोड़ों के ज़रिए डाक पहुंचाने के तरीके को देखकर इस दौड़ का आगाज़ हुआ था। यानी घोड़े के ज़रिए पहले ये गेम खेली जाती थी और उसके बाद ये खिलाड़ी खेलने लगे। पहले खिलाड़ी को कोई चीज़ पकड़ा देते थे, मसलन झंडी वगैरह, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे निशानदेही हो सकती थी कि उसके हाथ में उसने नेक्स्ट खिलाड़ी को देना है जाके। तो उसके बाद ये ओलंपिक खेलों में शामिल ना थी। बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में दौड़ी जाती थी। फिर इसमें मज़ीद तरमीम करके 1908 की लंदन ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था, 1908 ईस्वी में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैटन जो होता है वो लकड़ी का एक छोटा सा वो होता है, जैसे ये देखें। ठीक है, ऐसे एक छोटी सी लकड़ी काटी हुई होती है इस तरह। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ बुक में, ये देखें। ठीक है, ये लकड़ी का एक छोटा सा पीस ले लें, कह लें कुछ भी इसको, मतलब कह लें। तो अब देखते हैं कि इसकी साख्त किस तरह की होती है। अगर तो हम बैटन की लंबाई देखें तो वो 28.30 सेंटीमीटर होती है और उसका मुहीत देखें तो वो 12.13 सेंटीमीटर होता है। और अगर बैटन का हम वज़न देखें तो वो 50 ग्राम होता है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी, उसकी लंबाई, उसका मुहीत और उसका वज़न। उसके बाद है बैटन की तब्दीली का इलाका। ये देखें, मैंने ये लिखा हुआ है चेंजिंग जोन। ये 20 मीटर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 20 मीटर बन रहा होगा ना मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है बैटन को तब्दील किया जाता है, यानी दूसरे खिलाड़ी को दिया जाता है। वो चेंजिंग जोन यानी 20 मीटर के अंदर अंदर आपने देना है। अगर आप उससे आगे चले गए या पीछे से पकड़ा दिया तो वो आपका फाउल हो जाएगा। उसके बाद है ये इलाका दूसरे, तीसरे और चौथे खिलाड़ी के दौड़ने की हर लाइन से 10 मीटर पहले और 10 मीटर आगे। ठीक है, 20 मीटर है ना, 10 आगे और 10 पीछे। उसके बाद है गलियों का जो इंतखाब है वो कुरानंदाजी से किया जाएगा। ये जो गलियां बनाई हुई होती हैं, ठीक है, इसकी जो होती है ना गली की चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर चौड़ी गलियां बनाई गई होती हैं। वैसे इसकी गलियां 8 होती हैं, मैंने ये सैंपल के तौर पर बनाई हैं। गलियों में ट्रैक में जो गलियों की तादाद होती है वो 8 होती है। डाक दौड़ के लिए 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है
एक ऐसे ट्रैक में जिसमें बॉर्डर लगा हो तो ट्रैक की गलियों की चौड़ाई जो है वो 1.22 मीटर होगी और लाइनों की मोटाई, हर लाइन की मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। उसके बाद जो पहली गली होती है, जैसे अब यहाँ से हमने भागना स्टार्ट करना लिखा हुआ है ना, ये दौड़ने की सीम, तो यहाँ इस तरफ को आपने दौड़ना है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग लाइन होती है, ठीक है, वो यहाँ पर आप अगर आपने निशान लगाया है तो दूसरी जो है वो 7.04 मीटर के फासले पर निशान लगाया जाएगा और तीसरी का जो है वो 7.67 मीटर जो है उतना फासले पर उसका निशान लगाया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन पर आने या सेट की हालत अपनाने में देर करता है या कोई ऐसा अमल जिससे दूसरे खिलाड़ी डिस्टर्ब हों या दौड़ के आगाज से ही वो से कबल ही वो स्टार्ट ले लेता है तो ऐसी तमाम हालतों में स्टार्टर उसे खबरदार करेगा और दोबारा करने पर मुकाबला से खारिज कर दिया जाएगा। अगर दूसरी दफ़ा वो गलती करेगा तो उसको मुकाबले से ही निकाल दिया जाएगा। अब देखते हैं कि 4 मीटर डाक दौड़ में बैटन तब्दील करने के कितने तरीके हैं। इसमें जो है 2 तरीके हैं, एक बसरी तरीका और एक गैर बसरी तरीका। बसरी तरीका जो मतलब बसारत से देखने से, जिसमें आप जो है बैटन को देख कर हाथ में, मतलब जैसे आप पकड़ रहे हैं तो आप उसको देख रहे हैं बैटन को, तो वैसे तब्दील करते हैं। गैर बसरी तरीका ये होता है कि आपने मतलब आगे की तरफ दौड़ने की सीमत ली हुई है और पीछे को हाथ निकाला हुआ है, हम आप आगे की तरफ रहे हैं और पीछे से बैटन पकड़ते ही आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बैटन पकड़ने वाले एथलीट के दौड़ शुरू करने के तरीके। क्राउड स्टार्ट से वो लेता है, फिर उसके बाद अपराइट स्टार्ट लेता है, ठीक है। ये सारे उसके दौड़ने के तरीके हैं। ये स्टार्ट तकनीकी एतबार से सीखने और सिखाने में आसान समझा जाता है। बैटन पकड़ने वाला एथलीट जो होता है वो अपना अगला पाँव अपनी राहदारी वाली, यानी जो उसकी निशान लगा होता है ना जहाँ से उसने दौड़ स्टार्ट करनी होती है, तो वो उसके करीब अपना पाँव बिल्कुल आगे करके खड़ा होता है। जैसे ही दूसरा खिलाड़ी बैटन लेके उसकी तरफ, वो भी आगे को हाथ को बढ़ाया हुआ होता है, जैसे ही उस तक बैटन पहुँचता है वो जल्दी से उसको पकड़ के आगे भागना शुरू कर देता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।